बीजेपी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कह के देश वो मंदिर और मस्जिद का नारा जिस दिन देना भूल जाएगा उस दिन बीजेपी स्वतः समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे वायरल सिमुलतला न्यूज में हूं आपके साथ मोहम्मद सजरुल अंसारी। मैं आपको बता दूं कि जमुई लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे में सब पार्टियों की दिलों की धड़कन तेज हो रही है। राजनीतिक दलों के सामने अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से हर क्षेत्र में कर रही है। हम बात करें कि किसी भी राजनीतिक दलों की बात करें तो ये प्रचार के समय ही हर क्षेत्र में बरहन करते हैं। वह जीत जाने के बाद ना क्षेत्र में देखने के लिए आते हैं क्या समस्या है, क्या कुछ है। और हम बात करने वाले हैं जाने माने नेता आरजेडी के रुझारू नेता श्रीकांत यादव जी से जानने का प्रयास करते हैं कि जमुई लोकसभा सीट पर कौन अपना दावेदार बनाते हैं। तो आइए हम श्रीकांत जी से बात करते हैं। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुद्दे लेकर आए हैं और इनके विपक्ष में जितनी भी सारी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रहा है, आप खुद देख रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस देश की अहम मुद्दा है बेरोजगारी। आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी मुद्दा पर कभी कोई सवाल उठाता है? बेरोजगारी अहम मुद्दा है और हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबसे पहले जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया तो बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और भविष्य में भी जब हमारी सरकार बनेगी तो अभी सारे मंच से हमारे मैनिफेस्टो में है, राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र में है कि 1 करोड़ साल में नौकरी दिया जाएगा बेरोजगारों को और तमाम महिलाओं को 1 लाख रुपया मदद के तौर पर दिया जाएगा। सरकार हमारी घोषणा बनते ही ये बात लागू हो जाएगी। जो बीजेपी के घोषणा पत्र हैं वो समाज और जनता के लिए क्या हित में है? वो तो लड़ाता है, बुड़बक लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम करता है। वो कभी मुद्दा पर बात नहीं करता है, कभी वो बेरोजगारी पर बात नहीं करता है, कभी वो फैक्ट्री और रोजगार की दिशा में काम नहीं करता है। वो मंदिर और मस्जिद की बात करती है। कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास। आप बताइए क्या मुद्दा है? एनडीए चिराग पासवान आए थे और बोले थे कि हम बेटा बन के आए हैं और बुढ़ा होके जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी वो अपने जीजे को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। चिराग पासवान जो वादा किए थे, 1 नहीं 2 सांसद आपके होंगे, रामविलास पासवान जी हाजीपुर से होंगे और हम यहाँ से होंगे, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि चिराग भाग गए। लोगों ने 10 साल चिराग पासवान को देखने का भी काम नहीं किया कि क्षेत्र में कभी घूमने का भी चिराग पासवान कभी काम किया क्या? कोई आदमी बता सकता है क्या? हम तो देखते हैं इस क्षेत्र में कोई आदमी, एक आदमी हाथ उठा के बोले कि चिराग पासवान क्षेत्र से जुड़ा रहा। नतीजा हुआ कि चिराग पासवान पहले ही भांप गए कि हमें इस क्षेत्र से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो फील्ड छोड़कर भाग गए। आज वो जीजा जी को लाए हैं। क्या कोई वर्कर नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था? कहाँ खोजेगा इनके जीजा जी को? आज परिवारवाद पर प्रधानमंत्री क्यों बात नहीं कर रहे हैं जमुई में? इसलिए कि वो परिवारवाद तो वहीं से चालू हुआ है। अमित शाह का बेटा इसी में है, चिराग पासवान का पूरा खानदान इसी में है, पूरा तो सब लोग पूरा परिवारवाद है। परिवार पर क्या बोलेगा ये? हम लोग तो आप देखिए तेजस्वी यादव की कार्य प्रणाली पर लोग लिया है। जितनी उनकी कार्य क्षमता है, जो वो कार्य करने का, कि उस आदमी को वंचित कैसे कर दीजिएगा आप? तेजस्वी के सभा में आप भीड़ देखिए, उतनी भीड़ किसी के सभा में होता है क्या? आज वो प्रखंड वाइज प्रखंड में दौरा कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद जी और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं। उनके पीछे क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री लगा हुआ है, उसके पीछे रक्षा मंत्री लगा हुआ है, तमाम इस देश के बड़े बड़े नेता तेजस्वी के पीछे लगा हुआ है। एक तेजस्वी सब पर भारी है। ये देश का प्रधानमंत्री लगा हुआ है, उसके पीछे तेजस्वी यादव ने यहाँ की बेटी को टिकट देने का काम किया है। रविदास खानदान से आता है। आप देख लीजिए और आप गूगल या कहीं भी सर्च करके देख लीजिए कि अर्चना भारती से ज़्यादा पढ़ी लिखी इस कास्ट में, कैंडिडेट में यूपी और बिहार और झारखंड में कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। और ये स्थानीय है, झाझा विधानसभा के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव की है। बाकी चिराग पासवान को 10 साल में लोग खोज नहीं पाया। इसके बहनोई को कहाँ खोजेगा? पता ही है, किसी को पता है कि उसकी बहनोई का घर कहाँ है? कोई बता दे? कोई नहीं बता सकता है। इसलिए तमाम लोग, मुद्दा जिस दल की है, हमारी राष्ट्रीय जनता दल
गरीब शोषित की पार्टी है, सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली पार्टी है। और इस पार्टी से अर्चना रविदास जी कैंडिडेट हैं, वो घर की बेटी हैं और हम लोग क्षेत्र से कभी भागते नहीं हैं, जैसे ये लोग फील्ड छोड़कर भाग जाते हैं। हम लोग क्षेत्र से तमाम लोगों की समस्याओं के लिए जुड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग वोट मांगते हैं। और आरजेडी तमाम सीट पर आप जान लीजिए कि आरजेडी की जो स्थिति है पूरे, अभी आप खुद आप मीडिया से हैं, आप सर्वे करके देख रहे हैं, बीजेपी की किससे लड़ाई है तो आरजेडी से, लोजपा की किससे लड़ाई है तो आरजेडी से, जदयू को किससे लड़ाई है तो आरजेडी से, प्रधानमंत्री किसके पीछे भाग रहा है तो तेजस्वी यादव के पीछे दौड़ रहा है, मुख्यमंत्री किसके पीछे पलटू राम जी भाग रहे हैं तेजस्वी के पीछे। कल रक्षा मंत्री को भी उतरना पड़ा है। ये लोग सारे हथकंडा अपना के चले जाएंगे, लेकिन जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता 10 साल में चिराग पासवान को भली भांति पहचान लिया है और इसका अर्चना रविदास को लोकसभा भेजकर करारा जवाब मिलेगा। और बिहार में बहुत अच्छी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम लोग का सर्वे जो है, जो खुफिया तंत्र है, उसमें हम लोग को बता रहा है 9 सीट बीजेपी को बता रहा है, जदयू को तो बता ही नहीं रहा। लोजपा 5 सीट पर चुनाव हारेगी, ये आप फाइनल मान लीजिए। और 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया, जिससे लोगों को जो है पर्यटक स्थल मिल गया, यानी कि बाहरी लोग राम मंदिर घूमने आएंगे और यहाँ की रोजगार वहाँ के युवाओं को मिलेगा। क्या है सही है? राम मंदिर अच्छी बात है। राम मंदिर के बारे में आप भी जानते हैं कि ये कांग्रेस के रीजन में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताला खुला है। ये इसके समय में न पूरा हुआ, वो तो अलग बात है ना, ये अलग बात है। उस समय वो तो विधिवत सब चलते आ रहा है। आप राम मंदिर के हम लोग विरोधी नहीं, हम लोग हिंदू है। राम मंदिर बना, सारे लोगों ने चंदा दिया, चाहे वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो। सलमान खान जो फिल्मी दुनिया के हीरो हैं, उसने भी चंदा दिया। सलमान खान दिए, शाहरुख खान दिए, अमिताभ बच्चन ने दिया। सारे जिनके पास पैसा था, वहां पे कोई जात धर्म नहीं था, सारे लोगों की आस्था थी। उसमें नरेंद्र मोदी का कोई श्रेय नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी अगर इस मुद्दे पर बात करता है तो ये गलत बोलते हैं। ये बतावें कि स्वास्थ्य के लिए आप इस इलाके को क्या दिए? या के लिए इन्होंने तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया। वो तो उसके पहले भी जब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था क्या? आप गरीब गुरबा को ये ठगने की काम करती है। आप जान लीजिए कि हर बीमारी का इलाज होता था, जो बड़ी बड़ी बीमारी होती थी उसका एक एस्टीमेट बनता था और वो एस्टीमेट कल्याण विभाग से पास होता था और उसी के आधार पर बड़ी बड़ी ऑपरेशन होती थी। ये तो पहले से चला आ रहा है, ये आज दिग्भ्रमित कर रहा है। इसके समय में सेना को कहा जाता मौजूद किया गया और आतंकवाद से यहाँ के लोगों को छुटकारा मिला। सेना को तो मरवा दिया, ये तो आप लोग भी जानते हैं। ये तो दिग्भ्रमित करता है लोगों को, मुद्दा विहीन बात करती है। आप ही से सवाल करते हैं, बेरोजगारी के मुद्दा पर कभी कोई प्रधानमंत्री जी का भाषण, कुछ वक्तव्य आता है क्या? कभी बोलता है कि इस इलाके में बेरोजगारी में 4 साल 5 साल में आप बताइए बहाली हुआ है क्या? रेल में भी बहाली नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई बहाली नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने बिहार में और 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? 17 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका क्रेडिट तो नीतीश कुमार भी ले रहे हैं। कोई नहीं हुई है। आप भी जानते हैं कि ये तेजस्वी यादव घोषणा करके गए और घोषणा करके बाल के थे। नीतीश कुमार तो कहा था कि तुम्हारे बाप घर से पैसा आएगा क्या, तुम्हारा बाप पैसा देगा क्या? ये तो अच्छा सजेशन दिया और उसी नीतीश कुमार से सब चीज बंटवा भी दिया। जैसे कि आरजेडी का जो घोषणा पत्र है उसमें 1 लाख प्रत्येक गरीब महिलाओं को हर साल देना क्या पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, क्या नहीं दिया जाएगा? आप पहले नौकरी तो दिया कि नहीं तेजस्वी? ये भी तो कह रहा था नीतीश कुमार कि पैसा कहाँ से लाएगा, तुम्हारा बाप पैसा देगा, ये भी तो नीतीश कुमार बोल रहा था। आज बहाल हुआ या नहीं हुआ? सरकार व्यवस्था पर चलती है, सरकार जो चलेगी वो व्यवस्था पर चलेगा। ये सारा पैसा विदेश भेज देता है, रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार के पहले बहाली होती थी या नहीं होती थी? रेल में बहाली होती थी या नहीं होती थी? बेरोजगारी दूर होती थी या नहीं होती थी? मंदिर दिखा देने से काम नहीं चलेगा। ये दिग्भ्रमित कर रहा है जनता को, ठग रहा है जनता को। इसने मोदी सरकार के समय 2.5 करोड़ घर गरीबों को पक्की मकान मिला, इसके बारे में क्या? आप एक बात जान लीजिए, पूर्व के सरकार जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, इंदिरा आवास लालू यादव के रीजन में पहले इंदिरा आवास गांव के अंतिम इलाके में बनता था और लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने इंदिरा आवास, पासी को ताड़ी का टैक्स, चौकीदार को परमानेंट नौकरी, ये सब तो हम लोग के सरकार ने किया। आज वो कहता है इंदिरा आवास महंगाई के साथ बढ़ा, उसका आपने पैसा बढ़ाया। इंदिरा आवास पहले से भी बनता था, आज भी बन रहा है।
नरेंद्र मोदी जम्मू आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत जो है विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था देश बन गया है। तो इसके बाद अगर 5वां अर्थव्यवस्था देश भारत बना तो यहाँ की जो है प्रत्येक व्यक्ति आय जो है पूरा वर्ल्ड में 195 में से 143 रैंक क्यों है? नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं ये आप भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुद्दा विहीन बात करते हैं। आप तो जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसका क्या साक्ष्य आपके पास। आप बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी 1 लाख रुपये देने की बात, ये हमारी सरकार 1 लाख, नरेंद्र मोदी तो चाहते तो कर ही सकते थे। नरेंद्र मोदी फैक्ट्री लगवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी सब कुछ करवा सकते हैं। हमारे इलाके में आज भी स्वास्थ्य संबंधित आप बात करिए तो हम लोग के इलाके के लोगों को देवघर या पटना जाना पड़ता है। यह मुद्दा है ये। तो क्या यहाँ से अर्चना कुमारी दास जीतेगी तो क्या सिमुलतला के लिए हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था सुधार होगी? जी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे जब अर्चना कुमारी चुनाव जीतती है तो वो वर्कर की सुनेगी, वो इलाके की बेटी है, वो तुरंत यहाँ से उपलब्ध होगी। वो तो आरजेडी में वर्करों की वैल्यू है, आरजेडी या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की वैल्यू है। यहाँ दूसरा पार्टी में वैल्यू कहाँ है? दूसरा पार्टी बीजेपी वगैरह वाला आप भी देखते हैं, यहाँ सरकार किसी की भी रहती है, हम इन लोग को सब चीज़ काम करना पड़ता है। पार्टी से हट के हम लोग काम करते हैं। कोई भी आदमी गिरनिरी लोग आता, किसी भी दल के लोग आते हैं, उसका काम तो हम ही लोग करते हैं। उस समय कहाँ पूछते हैं कि आप कौन जात के हैं, आप कहाँ से आए हैं, नहीं पूछते हैं। काम हम ही लोग करते हैं। हमारे दल में, हमारे दल के जब एमपी होंगे तो हम लोग उनको यहाँ लाएंगे और यहाँ जो भी मुद्दा होगा, सरकार केंद्र में जिसकी भी बनेगी, स्थानीय एमपी होने के नाते हम लोग विकास के लिए उनको यहाँ से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ेंगे। और वो स्थानीय बेटी है, वो मिलनसार 10 साल में जिस चिराग पासवान को सिमुलतला और टेलवा या झाझा का उत्तर दक्षिण पता नहीं है, उस आदमी से क्या उम्मीद करता है? आज तो वो भाग गए। वही कहा था कि 2-2 सांसद आपको मिल रहा है। बाप बेटा तो दोनों चले गए, वो चले गए क्षेत्र छोड़कर, एगो तो बेचारे स्वर्गवास हो गए। अब दूसरा वो दामाद कह के लाए हैं। अब वो दामाद का आप ही पूछिए कहाँ घर है, कहाँ, हम लोग तो खुद नहीं जानते हैं कहाँ का है। तो वैसा कैंडिडेट हम लोग को नहीं चाहिए। मोदी बोले कि पहले बिहार में जंगल राज था लालू के समय, हमारी सरकार आई तो जंगल राज खत्म हुआ। मोदी जी कहते हैं जंगल राज। आप बताइए, जंगल राज आज भी तो आदिवासी, हरिजन सब जंगल से कमाते थे, खाते थे। दतवन, पत्तल सब जंगल से ही चलता था। गरीब गुरबा आज भी जंगल में बसता है। जंगल राज क्या था? हम लोग के राज में जो काम हुआ है आज तक हुआ है क्या? लालू के राज में जो गरीब गुरबा का जो अधिकार मिला, जो आप महिला के बारे में भी जो जो छुट्टियां मंजूरी की थी, ये लालू यादव के ही रीजन में हुआ था या नहीं हुआ था? तो फिर ये अपना क्रेडिट ले लेते हैं। आप छोड़िए ना ये सब बात। आप यही बीजेपी के राज में सिलेंडर आज कितना में बिक रहा है? हम लोग के राज में सिलेंडर क्या था? गैस सिलेंडर की बिल्लू यही कहता था, कल यही कहता था। इसी का गाना था, डायन महंगाई, क्या गाना था ना, एक गाना था, महंगाई खात है, वही गाना यही लगाया था। आज देखिए गैस कहाँ पहुँचा दिया है। आपको 5 किलो अनाज देकर पूरा खजाना लूट के नीरव मोदी और अंबानी लेके भाग गया देश से। और आज इस संविधान में संशोधन करना चाहता है, आज ये संविधान को बदलना चाहता है। आज जिस अंबेडकर की संविधान पर ये देश चल रहा है, उसको ये बदल कर सब निजीकरण कर रहा है। बेरोजगारी को खत्म कर रहा है। ये बेरोजगार लोग पकौड़ा बेचवा देगा ये आदमी। बोलिए ना, पकौड़ा बेचेगा? आप लोग तो खुद जानते हैं, आप लोग बेरोजगार लड़का लोग हैं। आप ही लोग देखिए ना रोजगार की दिशा में ये क्या पहल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के रुझारू नेता श्रीकांत यादव जी को क्या कुछ कह रहे थे विरोधियों के ऊपर। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में आकर बताना है और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना है।